मैं दिनेश माथनकर सर, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश सर हिंदी वाले पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज जो बच्चों के अभी बहुत दिनों से जो कमेंट्स आ रहे थे, उनके मन में जो जानने की इच्छाएं थी, जागृत थी कि हम कैसे तैयारी करें पटवारी की। ये जो बचे हुए दिन बस है, इन बचे हुए दिनों में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें क्या पढ़ना है, आठ आठ सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करें। इन चीजों को लेकर बच्चों के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। और कई बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी इस कंफ्यूजन के घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसी विचार को लेकर या इसी तथ्यों को लेकर जो कुछ बच्चों के मन में डाउट थे, शंकाएं थी, क्वेश्चन थे, बार बार कमेंट्स करते हैं कि सर कुछ रणनीति बताइए, कुछ रणनीति बताइए। तो आइए आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं और इसमें सबसे पहले जो बच्चों ने प्रश्न कहे हैं, उन प्रश्नों के साथ आपको रूबरू कराते हैं कि बच्चों का प्रश्न है क्या। क्योंकि वो जो कमेंट्स करते हैं उसमें पहला प्रश्न ये है कि सर बचे हुए 30 दिन में हम सारे सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करें, पढ़े क्या, कितना पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, या फिर हम कितने घंटे पढ़े, हमें एक टाइम टेबल बताइए कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, एक सही रणनीति क्या होगी परीक्षा को जीतने के लिए, सभी विषय को मैनेज कैसे करें और किस प्रकार से हम मोटिवेट रहे। क्योंकि पढ़ते पढ़ते समय में हम कभी कभी डीमोटिवेट भी हो जाते हैं, हम लोग कभी कभी हताश भी हो जाते हैं। तो हमें एक मोटिवेशन की भी बहुत आवश्यकता होती है। हो सकता है आज का यह वीडियो जितने भी बच्चे, जितने भी प्रतियोगी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, तो हो सकता है कि वो थोड़े से अपने आप को मोटिवेट करें, और थोड़े से नहीं, मैं तो कहता हूं 110% अपने आप को मोटिवेट करें। और उसके साथ पूरे फोकस के साथ, जैसे वो घोड़ा होता है ना, घोड़ा जब दौड़ता है रेस में, या जब घोड़ा चलता है टांगे में, तो उसको इस तरह से एक बांध दिया जाता है उसके चेहरे पर कि वो अपने लक्ष्य पर रहे, यहां वहां ना भटके। वैसे ही आपको भी एक घोड़े की तरह बिल्कुल अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर दौड़ना है, चीते की तरह भागना है, फुर्तीवान होकर काम करना है, बिल्कुल भी हताश मन के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना है। तो आइए सीखते हैं 30 दिन की रणनीति दिनेश सर से। तो आइए पहला प्रश्न जो है, मात्र 30 दिन में कैसे तैयारी करें। अब इसी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न हैं बच्चों के, जैसे कि सर सबसे पहला प्रश्न होता है उनका कि सर कौन सी बुक पढ़े। तो मेरा कहना यह है, मेरा ये मानना है, मेरा अनुभव यह कहता है कि अभी के समय में कोई भी बुक पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नई बुक बिल्कुल ना खरीदे, बल्कि जो आपकी नोट्स है, जो आप लोगों ने अभी तक नोट्स बना के रखी है, किसी संस्थान से बनाई हो या किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बनाई हो, या कहीं पर भी कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ नोट्स बना रखा है, बस उस नोट्स की बार बार रिवीजन करते जाए। रिवीजन करने से बहुत फायदा होगा। अब रिवीजन जो किया है आप लोगों ने, उसके लिए फिर आगे चलकर मैं बताऊंगा कि उस रिवीजन का लाभ कैसे उठाना है। पर उसी के बीच में एक और क्वेश्चन होता है बच्चों का कि सर हम कितने घंटे पढ़े। अब तो मेरा ये कहना है कि साहब आप 10 घंटे पढ़ो, चाहे 5 घंटे पढ़ो, चाहे 2 घंटे पढ़ो, पर पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से और पूरा फोकस्ड होकर पढ़ो, है ना। ये नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट रील देखने बैठ गए और वो रील के चक्कर में कब 2 घंटे निपट गए पता ही नहीं चला हमें। तो हमें अपने काम को लेकर थोड़ा सा चिंतित होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा, और उस गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ, उन प्रश्नों के साथ काम करना पड़ेगा कि पुराने क्वेश्चन आए कैसे हैं और उस पर हमें काम कैसे करना है। तो जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा है उसके लिए टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है गुरु। टाइम आपका अपना है, आपको जितना टाइम देंगे, ये वो इन्वेस्टमेंट है पटवारी में। आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है टाइम इन्वेस्टमेंट, कि आप कितना अपने आप को टाइम देते हो, क्योंकि आपकी जिंदगी यहीं से बनने वाली है, यहीं से बदलने वाली है। आप जितना समय अभी अपने आप को दोगे, जितना समय किताबों को दोगे, जो आपने नोट्स बनाई है उसको दोगे, उतना अच्छा आप लोगों के लिए होगा। बाकी पूरी जिंदगी में, अभी आने वाले समय में जितनी भी चीजें हैं वो सब मोह माया के रूप में है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय अभी किस पर देना है, अपने आप को देना है, टाइम अपने आप को देना है। भले आप 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, पर जो भी चीज पढ़ रहे हो उसको पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत और पूरी लगन से करो। ये नहीं कि 4 घंटे बैठकर पढ़ रहे हैं, घर वालों को 8 घंटे पढ़कर दिखा रहे हैं कि हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, और दिखावे की पढ़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी पढ़ाई होगी वो ओरिजिनल, अपनी खुद की, स्वयं की होनी चाहिए, किसी के लिए दिखावे की नहीं होनी चाहिए। आइए मात्र 30 दिनों में कैसे करें पटवारी की तैयारी का प्रश्न नंबर तीसरा उठाते हैं, जो कि प्रश्न सबसे पेचीदा है, संजीदगी के साथ जुड़ा हुआ है। और वो प्रश्न ये है, इन 8 सब्जेक्ट को, जो कि भयावही राक्षस जैसे दिख रहा है, इसको मैनेज कैसे करें।
तो भैया मैनेज करने का तरीका आपका अपना खुद का होगा, परंतु मेरी जो समझ कहती है, मेरा जो नॉलेज कहता है, मेरा जो एग्जाम के प्रति जो दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि जो लोग बहुत अच्छे मेहनत करने वाले हैं, जो लोग टॉप करते हैं, जो लोग सिलेक्शन ले लेते हैं, और जो लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए हैं, तो उन लोगों के लिए भी है, और जो लोग कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए भी है कि कोई भी परेशानी वाला कोई विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है ऐसा कोई। बस आप ऐसा करें, मैनेज करने के लिए दो चीजों को डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले तो पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट हैं आपके, उसको डिवाइड कर लीजिए, और पेपर 2 में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, उनको डिवाइड कर लीजिए कि 4 दिन आप उन 4 सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए और 4 दिन इनको पढ़ लीजिए। तो ये आपका 8 दिन का प्रोग्राम हो गया। और उस 4-4 वाले में कैसे करना है कि आप लोग मान लीजिए हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ्स रीजनिंग पढ़ रहे हो, है ना, तो उनमें से जो भी पढ़ा है उसके एमसीक्यूज अवश्य लगाएं। और रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा, आज के समय में टॉनिक की तरह आपके लिए काम करेगा रिवीजन। अब आपके पास नया पढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, जितना भी आपको समझ में आता है, जितना आपको आता है, आप उसको बेहतर कीजिए, पुख्ता कीजिए, क्योंकि पेपर में लगभग 50% से 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं, जो हमेशा आते हैं। तो वो क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, बल्कि जो नए क्वेश्चन हैं वो तो सभी के लिए नए होंगे, तो आपके लिए भी होंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। क्वेश्चनों की 3 तरह की वेराइटीज होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। एक क्वेश्चन वो होता है जो सदैव पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, तो आपको उन क्वेश्चनों पर गलतियां नहीं करना है, कम से कम गलतियां होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रिवीजन और प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है। ये हो गया आपका 4 दिन का। फिर 4 दिन के जो आप लोगों का बचा हुआ पोर्शन है सेकंड पेपर का, उसमें कैसे करना है, तो उसमें मैनेजमेंट वगैरह है और बाकी जो जीएस के सब्जेक्ट है उनको कवर करना है आपको। तो उसके लिए भी जो कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है, जो नोट्स है, उसको रिवाइज करिए, एमसीक्यूज लगाए। और एमसीक्यूज लगाने के लिए आप लोगों को पता है, हिंदी वाले दिनेश सर हिंदी वाला जो यूट्यूब चैनल है, इस पर एमसीक्यूज के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डले हुए हैं, और मैंने लगभग 30-40 वीडियो आप लोगों के लिए बना के रखे हैं, और भी बनाते रहूंगा, आगे चलकर भी आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। आप वहां से भी देख सकते हैं। अन्यथा मार्केट में जो कुछ भी एमसीक्यूज के लिए किताबें आई हैं, उन किताबों का सहारा लीजिए। और उससे भी बड़ी बात है, ज्यादा नया ना पढ़कर वो जो एमसीक्यूज में 4 क्वेश्चन के जो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो 4 ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, आप उन 4 ऑब्जेक्टिव पर मेहनत कीजिए। आपको वो 4 ऑब्जेक्टिव आपको जिता ले जाएंगे, और जब आप लोग इस जीत को प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद एक बार मुझसे मिलिएगा जरूर, है ना, हम मिलेंगे, और उस समय आप मुझे बताना कि यह रणनीति कितनी कामगर सिद्ध हुई। कामगर केवल इतनी सी है, आपको इतना सा काम करना है बंधुओं, मित्रों, दोस्तों, कि जो भी 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, खास करके प्रबंधन के, हिंदी के और जीएस के, उन 4 ऑब्जेक्टिव पर भी काम करें। तो उसके लिए मुझे अभी लगता है ऐसा कि मार्केट में इन 4 बिंदुओं पर काम करने के लिए जो एक अच्छी बुक जो मार्केट में दिखी है, वो है यूथ कंपटीशन की। आप इस बुक का सहारा ले सकते हैं, जिसमें कि चारों ऑब्जेक्टिव पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया है उन्होंने भी। तो मैं किसी पब्लिकेशन बुक का या पब्लिकेशन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, पर बस मैं इतना कह रहा हूं कि यह बुक काम में आपके आ सकती है। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि पढ़ाई जो भी कर रहे हो, ये छलावा या दिखावे वाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई आपकी है, ये जंग आपकी है, जीतना आपको है, ये आपका जोश और जुनून के साथ काम होने वाला तरीका होना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि सर हम 4 घंटे पढ़ते हैं, हम 10 घंटे पढ़ते हैं, हम 12 घंटे पढ़ते हैं, तो उन 12 घंटों में आप लोगों ने मैनेज कैसे किया है सब्जेक्ट को, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं अभी प्रबंधन पढ़ लेता हूँ, मैं ये पढ़ लेता हूँ, मैं ऐसे ऐसे मैथ्स को पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश को पढ़ लेता हूँ, रीजनिंग को पढ़ लेता हूँ, हिंदी को पढ़ लेता हूँ, जीके जीएस पढ़ लेता हूँ, करेंट पढ़ लेता हूँ, स्पोर्ट्स पढ़ लेता हूँ। तो ऐसी खिचड़ी भी ना मचाए। आप लोग ये देखिए, सेगमेंट में बांटिए ना कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, कितना कितना पढ़ रखा है, और उसी के हिसाब से एमसीक्यूज अवश्य लगाएं। ठीक है, ये रहेगी एक छोटी सी रणनीति। अब दूसरा एक और जो मुझे जहन में आता है, जो मुझे समझ में आता है कि बच्चों के लिए और बेहतर एक चीज क्या होती है, तो एक और सबसे अच्छा छोटा सा काम ये है कि अपने आप को प्रोत्साहित करते रहे, अपने आप को हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेकर जाए। जो भी आपको हतोत्साहित या आपको टॉर्चर करने वाले या आपको टॉलरेंस करने वाले या आपको हतोत्साहित करने वाले लोग होते हैं, इनसे थोड़ा सा दूर रहिएगा, है ना। अगर कोई आपको परेशान करता है या आपको डिमोटिवेट करता है, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी किनारा कर लीजिए। अभी इनसे दोस्ती रखना बिल्कुल सही नहीं है,
ये आपके लिए प्राण घातक की तरह होते हैं, है ना। ये आपके लिए बड़े ही, कहते हैं ना कि कटु वचन वाले जो लोग होते हैं, इनसे बिल्कुल दूर रहिए कि यार तेरा तो अभी इतने दिनों में तैयारी करने बैठा है, कैसे हो जाएगा, कैसे कर पाएगा। तो कहना ना उसको भाई कि दिनेश सर है ना हिंदी वाले, वो करवा ही रहे हैं और हम भी कर रहे हैं अच्छे से काम। और उसके साथ-साथ में मोटिवेशन के लिए मैं बीच-बीच में आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए आता रहूँगा। इस तरह के छोटे-छोटे वीडियोज़ आप लोगों के मोटिवेशन के लिए लेकर आता रहूँगा। और भी इसके बाद भी अगर किसी बच्चे का कोई कमेंट्स वगैरह कुछ रहता है, तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। इसी शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ और आपका पेपर बहुत शानदार होगा। ये दुआ है मेरी और माता रानी से भी यही इच्छा रहेगी और माता रानी से एक हम दुआ भी करेंगे कि आप लोगों का पेपर बहुत शानदार हो। और जब आप लोग पेपर देकर आए तो एक बार मुझसे बात ज़रूर कीजिएगा। हिंदी वाले दिनेश सर हिंदी वाले इस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आप इस पर एक बार आइएगा ज़रूर और देखिएगा ज़रूर कि पेपर होता कैसे है और उन चारों ऑब्जेक्टिव पर काम ज़रूर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।